बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल देसी पकवान में खुश आमदीद। रेसिपी को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। आज हम बनाने जा रहे हैं डेरा इस्माइल ख़ान की मशहूर और रवायती डिश सोबत, जिसे पेंडा भी कहा जाता है। ये बहुत ही मुनफरिद और मज़ेदार डिश है। इसके बनने का अंदाज़ और खाने का अंदाज़ बाकी तमाम डिशेस से अलग है। वीडियो को पूरा देखें और आप भी सीखें कि सोबत यानी कि पेंडा कैसे तैयार किया जाता है। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सोबत को बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो ये हैं: धनिया, गरम मसाला, ज़ीरा, नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, प्याज जो कि हमने पहले से ब्राउन कर लिए हैं, और कटी हुई प्याज, धनिया, हरी मिर्च, अदरक हमने पीसेस में काट लिए, अदरक लहसुन का पेस्ट, किनौर क्यूब, टमाटर हमने यहाँ पर 10 टमाटर लिए, और ऑयल चाहिए होगा हमें, दही और 1 अदद चिकन चाहिए होगा। सबसे पहले हम ऑयल लेंगे एक पतीले में। इसमें ऑयल ज़रा ज़्यादा ही जाएगा, आप चाहें तो बाद में उतार सकते हैं इससे। साथ ही हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेंगे। इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है। जैसी खुशबू आएगी तो हम इसके ऊपर चिकन डाल लेंगे। लहसुन ब्राउन हो गया, इसमें हम अब चिकन डालेंगे। जब तक इसका कलर ज़रा सा चेंज होगा हम इसको भूनेंगे। सोबत एक बहुत ही मुनफरिद डिश है। इसको बनाने का अंदाज़ भी अलग है और इसको खाने का अंदाज़ भी अलग है। आप घर पे ट्राई करें, यकीनन आपको बहुत ही पसंद आएगी। चिकन का कलर चेंज हो गया, वाइट हो गया। अब इसमें गोल्डन की प्याज शामिल करेंगे। थोड़ी सी हम छोड़ देंगे बाद में गार्निश करने के लिए, और इसको अच्छे से भून लेंगे। इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, हस्बी जायका। इसमें हम 2 के बराबर टमाटर डालेंगे और साथ ही हम इसमें 4 टेबलस्पून दही ऐड कर लेंगे, और इसको हम 2 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। अब हम इसको चेक करेंगे। टमाटर इसमें नरम हो गए, गल गए। इसको हम मिक्स कर लेंगे। जब तक ये फ्राई होता है हम साथ ही प्याज और टमाटर का पेस्ट तैयार करते हैं। मैंने 2 अदद प्याज ली और इसको चॉप कर लिया है। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। टमाटर इसमें मैं 4 के लगभग डालूँगी, हमने पहले से काट के रख लिए हैं। और साथ ही इसमें हम डालेंगे अदरक के पीस और लाल मिर्च हम इसमें डालेंगे। चिकन अच्छी तरह फ्राई हो गए। इसमें हम प्याज और टमाटर का जो पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डालेंगे, और इसको हम इसमें अच्छे से भून लेंगे। जब तक चिकन अच्छे से भून जाता है हम साथ ही इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। हम इसमें किनौर की 1 क्यूब लेंगे। 1 टीस्पून फुल हम इसमें लाल मिर्च लेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा टेस्टी चाहिए तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून आप इसमें ज़ीरा ले लें। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी ले लें आप। 1/2 टीस्पून काली मिर्च ले लें। धनिया आप इसमें ले लें 1 टीस्पून। इसको आप अच्छे से भून लें। इसको आपने इतना भूनना है कि ग्रेवी से ऑयल सेपरेट हो जाए। जब तक ये चिकन इसमें भून जाएगा हम अलग से चिकन के लिए ग्रेवी तैयार करते हैं।
इसको अच्छी तरह से भूनने देते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हम जो टमाटर हमने छोड़ दिए थे, ये तकरीबन होंगे 3 टमाटर होंगे, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे अदरक के टुकड़े, हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा पुदीना और 2 से 3 टीस्पून हम इसमें डालेंगे दही और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। हम इसमें ऑयल ले लेंगे। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से लेंगे जितना आप पसंद करते हैं। इसमें हम टमाटर और दही का पेस्ट डालेंगे और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। इसको भी इतना ही भूनना है कि ग्रेवी से ऑयल सेपरेट हो जाए, तब तक हमारा चिकन अच्छे से भून जाएगा। ये देखें ग्रेवी से ऑयल सेपरेट हो गया। अब हम इसमें से चिकन के पीस निकाल लेंगे। आप किसी जार में इसको निकाल दें। ग्रेवी हमारी रेडी है सोबत के लिए। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। मैंने इसमें 12 से 14 कप पानी शामिल करूँगी। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितना शोरबा आपको चाहिए उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। आप इसको टेस्ट करके इसका नमक भी चेक करें। अगर आपको लगे नमक कम है तो आप नमक डाल लें। साथ ही हमारी चिकन के लिए ग्रेवी तैयार हो रही है। इसमें भी हम थोड़े थोड़े मसाले ऐड करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी मसाले यूज़ कर चुके हैं। इसमें हम हरी मिर्च शामिल करेंगे। इसको अच्छे तरीके से भूनना है क्योंकि इसमें दही और टमाटर है। ये अच्छे से जब भून जाएगा तो इससे ऑयल सेपरेट हो जाएगा। पानी में हम गरम मसाला ऐड करेंगे। आप चाहें तो गरम मसाला पिसा हुआ अगर नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप इसमें बड़ी इलायची भी डाल सकते हैं, साबुत काली मिर्च भी डाल सकते हैं। जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैं 5 से 6 अदद काली मिर्च साबुत डाल रही हूँ। मसाला हमारा अच्छे से भून गया और ग्रेवी तैयार है। इसमें अब हम जो चिकन हमने उससे निकाला था वो इसमें डाल लेंगे। और इसको हम अच्छी तरीके से इस मसाले में भून लेंगे। साथ ही हमारा शोरबा तैयार हो रहा है। उसको बॉईल होने तक हम रखेंगे। जब ये बॉईल हो जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। पानी बॉईल हो गया। हम इसके नीचे आग बंद कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे ताकि इसके ऊपर ये तरी आ जाए। तरी हम एक बाउल में उतार लेंगे, फिर वो आखिर में जब हम डिश आउट करेंगे तो उसमें डालेंगे। चिकन हमारा रेडी है। इसको हमने तकरीबन 10 मिनट भुना है। आप इसको इतना भुने कि बस इससे ऑयल सेपरेट हो जाए। अब हम इसके नीचे भी चूल्हा बंद कर लेंगे। अब हम इसको एक बड़े बर्तन में निकालेंगे और इसकी लेयर्स लगाएंगे। पेन ड्राइव बनाने के लिए इसमें हमने ली हैं 6 अदद चपातियाँ ली हैं। आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं जितना आप खाएं। सोबत के लिए बनाया हुआ चिकन हमारा रेडी है और साथ ही हमने शोरबा भी तैयार कर लिया है। शोरबा भी हमारा रेडी। हमने इसके ऊपर से तरी उतार ली है जो हम के आखिर में उसको डिश आउट करेंगे तो उसके ऊपर हम डालेंगे। ब्राउन किए हुए प्याज हम इसके ऊपर लास्ट में डालेंगे। मैंने साथ सलाद काट लिया। सलाद को मैंने ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काटा है। अब हम इसको परात में सर्व करेंगे। परात में इसलिए सर्व करते हैं क्योंकि एक ट्रेडिशनल अंदाज़ है। इसको इसी तरीके से खाया जाता है और पसंद किया जाता है। अब हम इसकी लेयर्स लगाएंगे। पहले हम शोरबा डालेंगे।
बहुत ही मज़ेदार पेंडा तैयार हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप इसको एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।